नमस्कार, विस्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान गंदेरवाल के रहने वाले मुख्तार शाह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर की अपील की थी, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। उधर सुरक्षा बलों ने कश्मीर संभाग में 2 आतंकियों को मार गिराया है। एक आतंकी अनंतनाग में और एक बांदीपोरा में मार गिराया गया है। बांदीपोरा में मारे गए आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है, जो टीआरएफ का आतंकी था और शाहगुंड में हुई नागरिक की हत्या में शामिल था। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ सोमवार को महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के थाने में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गुजरने वाले हर ऑटो रिक्शा चालकों पर थप्पड़ और लाठी से हमला कर दिया। बंद के दौरान आपको बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं को थाने जिले में सड़कों पर गश्त करते और ऑटो रिक्शा चालकों को रोकते देखा गया। इस दौरान कई ड्राइवरों को थप्पड़ भी मारा गया। साथ ही कुछ लोगों के पास लाठियां भी थी, जो वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा चालकों पर बरसाते नजर आए। आरोप ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बंद में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनके साथ जो है शिव सैनिकों की गुंडागर्दी देखने को भी मिली। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई और लोगों के साथ मारपीट भी की गई। बेस्ट की ओर से बताया गया कि बंद के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में उनकी 9 बसों में तोड़फोड़ की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन पर कानून व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही बंद बुलाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का बंद सही नहीं है और शिवसेना पर जुर्माना ठोका था। उन्होंने हाई कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली वालों के लिए अब अच्छी खबर है। अब विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली डिस्कॉम को उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम्स को दी गई घोषित क्षमता को ध्यान में रखते हुए बिजली मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए हैं, ताकि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। केंद्र के इस आदेश से दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग और आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि पूरे देश में बिजली की स्थिति बेहद नाजुक है। वहीं उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने जो है शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जाति जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी दल एक साथ बैठकर इस पर फैसला करेंगे। राज्य में जाति जनगणना को लेकर जो कुछ भी होगा, सबकी सहमति से किया जाएगा। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जाति जनगणना को लेकर कोई ऐलान करना सही नहीं होगा। विधानसभा उपचुनाव के बाद जाति जनगणना को लेकर बैठक की जाएगी। बता दें कि सीएम नीतीश जनता दरबार में कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सही ढंग से की जाएगी, ताकि सही जानकारी मिल सके। इसके लिए प्रशिक्षण भी देना जरूरी है। एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 विकेट से हरा दिया है, जिसके बाद कोलकाता दूसरे क्वालीफायर में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। वहीं हार के साथ ही विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी का आईपीएल 2021 का सफर खत्म हो गया है। शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद आरसीबी की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। आरसीबी के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। वहीं केकेआर के लिए सुनील नरेन ने 4 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर ने 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली।
अब केकेआर का मुकाबला दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल से होगा। जो मुकाबला जीतेगा वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।